दो बेटियाँ, एक बेटा। बेटी उनके यहाँ ही पैदा हुई थी, तो मैंने 2 साल 3 साल बाद देखी थी बेटी। क्या वजह है लड़ाई की? तो क्या रीज़न हुई कि आप लोगों की डाइवोर्स हो गई? ये मुझे भी नहीं पता जी, मुझे तो अदालत के ऑर्डर के थ्रू पता लगा था। मैं चाहता हूँ कि बस मुझे इसकी मुलाकात की बेहतर तरीके से करवा दें, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में करवा दें, मेरे घर पे करवा दें। रहे हैं। ये माहौल कितना ज़बरदस्त है। अच्छा लग रहा है ये तो आपको? मेरा देखिए एटमॉस्फेयर, बच्चे को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। वो बड़े मज़े से वहाँ खड़े होकर पिज़्ज़ा खा रही हैं, एंजॉय। वो तो पिकनिक पे आती हैं यहाँ पे। तो ये जो दो छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पहचानते? हालांकि मेरे साथ सोते थे, मेरे साथ मैंने इनको पाला है कि जब आते हैं पापा को पापा नहीं बोलते, मुझे दादो नहीं बोलते, उंगली लगाते हैं आपसे नहीं बोलना। कहते हैं जी आई लव यू। जनाब आई लव यू, क्यों नहीं क्यों नहीं। मोस्ट वेलकम, मैं तो उन्हें राज़ी करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि ये बेहतर माहौल है बच्चों के लिए? नहीं, ये बेहतर माहौल तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयमन अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ फैमिली कोर्ट में, और आज का दिन जो है उसमें फैमिलीज़ जिनकी सेपरेशन हो जाती है वो अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए फ़ादर या मदर से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, स्टोरी है हमारे पास, हम जानते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? गजनफर अली। ज़फ़र साहब, आप के कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बच्ची हैं। 3 बच्चे हैं या बच्चियाँ? दो दो बेटियाँ, एक बेटा। 2 बेटियाँ, 1 बेटा। बेटा छोटा है? दरमियानी। क्या रीज़न हुई थी आपकी सेपरेशन हो गई? वैसे तो 1-2 माह बाद ही हो गई थी शादी के। बेटी उनके यहाँ ही पैदा हुई थी, तो मैंने 2 साल 3 साल बाद देखी थी बेटी। फिर बाद में सुलह हो गई थी, तो घर आ गई थी, फिर इकट्ठे रहने लग गए थे। अब 2017 में तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 5 साल होने लगे हैं। वो फिर लड़के चले गई। क्या वजह है लड़ाई की? वो महंगे स्कूल में डालना चाहती थी, वेस्टर्न कल्चर बच्चों को सिखाना चाहती हैं वेस्टर्न स्कूल में। इस बात का झगड़ा था, तो क्या बच्चों करते को हैं आप? छोड़ के चली गई थी। तो बच्चे एक मामे के पास गए थे। तो जॉब क्या करते हैं आप? जो मेरी शॉप है, घर के नीचे ही शॉप है मेरी, फ़ोटो कापी, इजी पैसा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप है। इतना अर्न कर लेते हैं कि गुजारा हो जाए? हाँ जी। वेस्टर्न कल्चर नहीं दे पाए बच्चों को? वेस्टर्न कल्चर होता क्या है किसी को पता ही नहीं है। मैं तो रह के आया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, मैं न्यूजीलैंड भी गया हूँ, मुझे तो पता वहाँ क्या है। टीवी में जो दिखाया जाता है वो तो कल्चर है ही नहीं, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ये तो सब धोखा टीवी पे थोड़ा दिखाया मॉडर्न जाता है। माहौल देना चाह रही थी, जी। आप उसके अगेंस्ट थे? गेस्ट तो नहीं था, बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, दी जाती है, गेस्ट क्यों होना है। मुलाकात हुई है आज बच्चों से? मुलाकात कब से नहीं हो रही? 7-8 माह से ऊपर हो गए हैं। बच्चे कितने कितने हैं? बड़ी बेटी जैनब है, 13 साल की हो गई है पिछले माह। बेटा सामन, वो 10 साल का है, और सुकैना 9 साल की होने वाली है। तो मुझे ये बताएगा, कभी फ़ोन पे बात होती है बच्चों से? नहीं, ब्लॉक किया हुआ है, तब तक के बच्चे गलती से फ़ोन ना कर लें। आखिरी दफ़ा जब बच्चे मिले थे तीनों, यहाँ पर ही मिले थे? नहीं, यहाँ नहीं मिले। कहाँ मिले थे? मैं उनके घर की जगह था, मुझे घर नहीं दाल होने देगा, तो मुझे बच्चे ज़बरदस्ती जानते हैं दाखिल हुआ आपको? था। हाँ जी। पापा कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। आप मनाना चाहते हो? औलाद की खातिर? जी बेशक बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन नहीं। और उसका अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा तनवीर। अच्छा मूसा भाई, मुझे ये बताएगा आपकी डाइवोर्स या सेपरेशन को कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं जी। अच्छा, और आपके बेबी की उम्र क्या है? ये पौने 3 साल का है। तो क्या रीज़न हुई कि आप लोगों की डाइवोर्स हो गई? ये मुझे भी नहीं पता जी, मुझे तो अदालत के ऑर्डर के थ्रू पता लगा था कि मैंने कोई मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो खुला ले लिया। अच्छा, आपको नहीं पता? जी मुझे नहीं पता। बड़ी हैरत है। और आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की? मैंने जब पता करने की कोशिश की तो मुझे ब्लॉक कर दिया गया, और आगे से ये कह दिया गया कि कर लो जो कर सकते हो, बच्चे से भी नहीं मिलने देंगे। फिर आप अपने पास ले आए? मैं कैसे लाता जी, मुझे अदालत आना पड़ा। अच्छा, तो फिर आपने, अदालत ने आपके हक में फ़ैसला दिया? नहीं जी, मुझे अदालत ने मेरे हक़ में ये फ़ैसला दिया कि मुझे मेरे पे एहसान किया कि वो मुझे महीने में एक दफ़ा 2 घंटे के लिए इस अदालत की राहदारी में मिलवा देती है बस। तो अभी ये 2 घंटे के लिए आपके पास है? ये 2 घंटे के लिए भी मेरे पास, वो बेचारा
तंग ही रहता है, कोई इतनी- अटैच नहीं है। नहीं होता जी। 1 महीने बाद एक बच्चे ने 2 घंटे के लिए मिलना है, वो भी इन प्रेमिसेस में, तो उसने क्या मिलना है? क्या वजह हुई थी डिवोर्स की? मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े आप क्या समझते comfortable हैं? हालात आप थे। क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जी कुछ हमारे वकला हजरात ने अपनी फ़ीसें बनाने के लिए लोगों के घर उजाड़ देते नहीं, अब जाहिर बात है आपकी वाइफ जो है वकील के पास गई होंगी, वकील थोड़ी घर आया होगा, तो क्या वजह, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है? जी। थर्ड पर्सन गालिबन उनकी मदर। अच्छा, जी। क्यों, उनके मतलब बिला वजह उन्हें की क्या? इंटरफेरेंस और पॉइजनिंग और बिला वजह मामलात में इंटरफेरेंस। तो वो अपने जब भी बेबी की पैदाइश हुई है तो गई थी अपने घर, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया। मतलब आपका बेबी वहीं पे पैदा हो, उसके बाद आपके पास वो कभी भी वापस नहीं आया? हुई। हाँ जी, ऐसे ही है। क्या अदालत से चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बस मुझे इसकी मुलाकात की बेहतर तरीके से करवा दें, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में करवा दें, मेरे घर पे करवा दें, और मुझे एक रीज़नेबल एक्सेस दे दें, जो कि मेरा बुनियादी हक है। मैं समझता हूँ कि माँ से बच्चा छीनना, माँ और बच्चा दोनों के साथ जाती है, लेकिन बाप से भी तो मत छीने। एक रीज़नेबल बैलेंस एक्सेस दे दें हमें अपने बच्चे तक, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपका बेबी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, मैंने अभी देखा। आपको नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे माँ बाप की सेपरेशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं? जी ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है वो जाएंगे, वो एक अच्छे सिटीज़न तो हम कोशिश ही कर सकते हैं उनको बनाने की, लेकिन जहाँ पे ईगोज़ और पॉइंट स्कोरिंग इस हाइट पे चली जाती है, फिर कौन समझा सकते हैं। मैंने पर्सनली तरले मिन्नतें भी डालें कि बस कर दो, बच्चे के लिए मामलात जो हैं वो उसकी हद तक जो है वो कर लो। आप कह सकते हैं कि उसकी हद तक जो है कुछ निगोसिएशंस कर लो, कुछ बारगेनिंग्स कर लो, उसकी हद तक सेटलमेंट्स कर लो। लेकिन उनकी अना इस हद तक ऊपर जा चुकी है कि वो कहती हैं कि मेरी अना बढ़ी है मेरे बच्चे से भी आगे। बच्चे पे जुल्म है ये? बहुत जुल्म है, और वो बड़े मज़े से वहाँ खड़े होकर पिज़्ज़ा खा रही हैं, इन्जॉय। वो तो पिकनिक पे आती हैं यहाँ पे, और बच्चा भी खवार हो रहा है, बाप भी खवार हो रहा है। अब वो क्या सीखेगा? यहाँ से हैंड स्कफ क्रिमिनल्स गुजर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले गुजर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस बच्चे की क्या डेवलपमेंट होनी है? ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है। और वो जो वकील साहब हैं इनके, वो मुझे यहाँ खड़े होकर धमकियाँ लगाते हैं कि कर लो जो करना है। उन्होंने मुझे यहाँ पे पीटा है। जी मेरे साथ ये भी हो चुका है, मुझे उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर पीटा है कि मैं यहाँ मिलने भी क्यों आता हूँ अपने बच्चे को। ये मेरा कसूर है कि मैं उसकी मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट। जितनी कोर्ट ने लगाई है मैं हर महीने पे कर रहा हूँ। बस वो कहते हैं मिलने भी क्यों आते हो, मारते हैं अंदर पकड़ के। इस कोर्ट के अंदर मुझे इन्होंने ब्रूचली मारा है 10 लोगों ने। ये पिछले साल की सोचने का मकाम है कि माँ बाप की लड़ाई में असल लड़ाई तो और ईगो जो है वो माँ बाप में रह जाती है, लेकिन औलाद पिस जाती है। औलाद का क्या कसूर होता है? औलाद बेचारी मासूम होती है, और इंतहाई छोटी एज पे जब माँ और बाप में से किसी एक का साथ ना मिले तो औलाद डिप्रेशन में चली जाती है। औलाद जो है वो माँ बाप का सहारा भी होती है, और अक्सर अपने बड़ों से हमने यही सुना है कि जो औलाद होती है वो माँ और बाप के रिश्ते को मजबूत करती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ यहाँ आकर कि औलाद जो है वो कोई अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रोथ नहीं कर रही, क्योंकि इनकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1000 तरह के लोग आते हैं, 1000 तरह के लोग गुजरते हैं। हम क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हम बच्चों को क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ये सोचने का मकाम है। हम अपने माशरे को क्या बिल्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वलीद। अच्छा वलीद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बहन भी हैं जिनके हवाले से हम बात करने लगे हैं। अभी उनके हस्बैंड से भी मैंने बात की, वो कह रहे थे कि जी बड़े मज़े से वो खड़ी हुई पिज़्ज़ा खा रही हैं। मैं तो अपने बच्चे को ना ये माहौल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जी हम इस माहौल से ज़रा बाहर निकलें। क्या ऐसी वजूहत हैं कि आप जो है मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है? देखिए ये हर इंडिविजुअल का राइट है, जो आपका भी राइट है। आप आएँ, आप पिज़्ज़ा खाएँ, आप बर्गर खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ। इसमें तो कोई पार्टी ना हम उनको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना वो हमें कर सकते हैं। हाँ, लॉ पॉइंट पे अगर हमारी कोई कमज़ोरी है तो वो हाईलाइट कर सकते हैं, या उनकी है तो वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। कोई इशूलेस रह गया तो ये तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये तो कोई मतलब कि इसका कोई कंसर्न ही नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे को ये माहौल मिला हुआ है और मैं बड़ा परेशान उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ और वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये माहौल कितना ज़बरदस्त है। अच्छा लग रहा है ये तो आपको? देखिए एटमॉस्फेयर बच्चे को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। वो फ्रेंडली तो करना है, लेकिन यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। आप चाहेंगे कि आपकी औलाद यहाँ पर आए? नहीं वो तो बात ठीक है, आप तो खुद वकील हैं, आप अंदर के सारे मामला जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात चीज़ें होती हैं जो पार्टीज जानती हैं, उनकी ना हो पार्टीज को होती है। वो बेहतर तरीके से अगली पार्टी का भी आईक्यू लेवल, अगर ऐसी ही बात होती तो ये हम जुदा ही ना, तो ये रिश्ता ही ना मतलब टूटता इनका। कुछ बातें होती हैं जो पसे पर्दा होती हैं, जो मतलब कि आप लोग यहाँ नहीं जान सकते ना, कुछ अंदर की बातें हैं और जिनकी वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे ये बताएगा, अभी अभी मैं आपकी दूसरी पार्टी से बात कर रही थी, जो फादर हैं बच्चे के,
वो कह रहे थे कि उन्हें मारा भी गया है, क्या ऐसी वजह थी कि आपने उन्हें मार दिया, मारा? नहीं मारा तो उन्होंने अपनी वजह से मार खाई होगी, मैंने थोड़ी मारा। क्या वजह थी? वो कोर्ट में तकरीबन ये केस चल रहा है 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो 2 साल में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी डायरेक्ट उनसे मुखातब हुआ हूँ। हाँ, एक थोड़ा सा मसला था उसमें, वो कोर्ट के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और कोर्ट में ही कोई और लायर थे जिन्होंने कहा था कि आप कोर्ट के साथ ऐसा मुखातिब ना हो। तो मतलब कि वो फिर बदतमीज़ी करी जा रही थी रोस्टम पे, ऐसे मतलब कि कोनी रख के मैं ऐसे ही खड़ा हूँगा, तो वो दूसरे लायर ने इन्हें थोड़ी सी इनकी दुर्घटना आई थी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर है। अच्छा मिस, आप मुझे ये बताइएगा कहाँ से आई हैं आप? मैं गुजरात से आई हूँ। बच्चों से मिलने आई हैं? बच्चों से मिलने 2-3 बच्चे मेरे पास हैं और 2 छोटे लाहौर में, मैं उनको मिलने आती हूँ। और कोई भी वजह नहीं है, पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने हमारे साथ इस तरह झगड़ा डाल दिया हुआ है। तो ये जो 2 छोटे बच्चे आपको नहीं पहचानते? हालांकि मेरे साथ सोते थे, मेरे साथ मैंने इनको पाला है, तो अब पता नहीं किस तरह का उनके साथ ये रवैया करती हैं कि जब आते हैं पापा को पापा नहीं बोलते, मुझे दादो नहीं बोलते, उंगली लगाती हैं आपसे नहीं बोलना। तो मैं इस वजह से इतनी परेशान हो जाती हूँ। कोई वही बच्चे थे, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती थी, हमारे पास गाड़ियाँ थी। बच्चों की हेल्थ पे क्या, बच्चों की मेंटली हेल्थ किस तरह की हो मुझे जाती है? सही नहीं लग रही। मैं जब 2-3 दफ़ा आई हूँ तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये ये माहौल बच्चों के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों के साथ सख्त ज्यादती है, सख्त ज्यादती है। मैंने हर बात बच्चों की खातिर बर्दाश्त की थी, हालांकि जो उन्होंने मेरे साथ रवैये किए हैं, मेरे बेटे के साथ किए हैं, मैंने बच्चों की खातिर फिर भी बर्दाश्त किया है। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे हैं, नज़रअंदाज किया है। मेरे मियाँ खुद मुझे कहते हैं छोड़ो, सिर्फ बच्चे देखो। पर वो इतने अजीब से लोग हैं कि मैंने कम इस तरह के लोग देखे हैं, और मैं इतनी परेशान हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। वैसे हम घर में खुश हैं, सब कुछ है, पर बच्चों की वजह से मैं सख्त परेशान हूँ। रीज़न क्या हुई? कोई वजह नहीं है, कोई वजह। कहती है इधर लाहौर में घर लो, वो लाहौर की थी। इतनी छोटी सी बात? कहती है लाहौर में रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहनी। मेरा एक बेटा है, अकेला बेटा है, कोई इसकी बहन नहीं है। क्यों नहीं रहना चाहते? ये इनको पता हो, आपको कोई मसला नहीं है? मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो कहाँ की हैं? वो इधर फैजबाग की है, और आई उन्होंने नहीं इतनी आज? बदतमीजी आज तक किसी बहू ने सास के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं की जिस तरह उसका बाप उसको ट्रेन करता था। आज आई हुई हैं? वो कभी भी मिलने नहीं आई। बच्चे याद आते हैं आपको? इंतहाई मैं बीमार रहती हूँ बच्चों की वजह से। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल करता है ये बच्चे दादी का? बच्चे है ही हमारे, बच्चे है ही हमारे। उनका नस्ल आपकी? नस्ल मेरी है, उनका माशाल्लाह गुजरात में एक नाम है, उनके दादा का एक नाम है, बच्चे हैं, उनका सब कुछ है। सबका अभी ये छोटे हैं, सबके घर कुछ बने होते हुए घर में नहीं है? नहीं है। नौकर थे, सब था, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं उसने किया। और उसका बाप थोड़ा सा क्रैक है, उल्टे दिमाग का है। उस सारी ट्रेनिंग वो बाप के मुताबिक चलती थी। वो मैं मेरे बेटे को कहती थी मैंने अपने बाप की सुननी है, तुम्हारी नहीं सुननी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तैयबुल्लाह। तैयब भाई, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह 5 बेटे हैं मेरे। आपके पास हैं? 3 मेरे पास हैं और 2 मेरी वाइफ के पास हैं। क्या वजह हुई सेपरेशन? मुझे खुद ही नहीं समझ नहीं आ रही, कोई रब्ता नहीं मेरा उनके साथ कि वो लाहौर में आके सेटल हो। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आप लाहौर आए हुए हैं मिलने? वो आती नहीं 3 बच्चों को मिलने। जाई साहब ने उन्हें परमिशन दी हुई है कि 3 को आके मिलें। मुझे परमिशन है कि मैं 2 को आके मिलूँ। मैं 3 को लेके आया हूँ, वो नहीं आई हुई। कभी राब्ता नहीं किया आपने उनसे कि पता चल जाए क्या रीज़न नंबर है? बंद है और वो कभी खुद बच्चे लेके नहीं आती, किसी को भी भेज देती हैं बच्चों के साथ। बच्चे आए हुए हैं, मुलाकात उनसे चल रही है। दरख्वास्त करना चाहें आप उनसे? दराज ये है कि मेरी वाइफ है, मोस्ट वेलकम। मैं तो उन्हें राज़ी करना चाहता हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो और वो एक दिन भी मेरे बगैर सफ़र या माँ के बगैर सफ़र करें। मेरे ख्याल में ये कीमती एहसासा है। और बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, एक पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करे, उनके दिल में भी रहम पैदा करे। वाइफ से मोहब्बत का इजहार ही कर दें शायद क्यों आज। नहीं है जनाब, ये सारी मोहब्बत का कह इज़हार दें जी है। आई लव यू। जनाब आई लव यू, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वाकई मोहब्बत का इजहार है, ये कह सारा दें मोहब्बत जी का आई लव इज़हार यू। है। इतने बच्चे जो हैं वैसे वो आपकी मदर बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने जी खुले दिल से कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखिए, एक मैं उनका बेटा हूँ ना, मेरी कोई बहन है। गल के इतने लंबे चौड़े मामलात नहीं हैं। अल्लाह पाक ने औलादन दरीना की दौलत से नवाजा है और ये एक इम्तिहान आ गया हुआ। अल्लाह का शुक्र है। चलें, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। दुआ तो अल्लाह से बड़े कर। क्यूट क्यूट बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। कभी याद करते हैं आपको, या आपके जो 3 बच्चे हैं वो मदर को याद करते हैं? डेफिनेटली क्यों नहीं करते हैं। उन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ मिल रही है, तो एक माँ जो एक बड़ा बेसिक और सारी ज़िंदगी एक रिश्ता जो आपके साथ लॉयल होता है।